हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पाई पी कॉन्जुगेशन। पाई पी कॉन्जुगेशन क्या है? तो देखिए, पाई के साथ जब आपका पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और ऑड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर आपका कॉन्जुगेशन शो करे तो इसको हम किस में लेते हैं? पाई पी कॉन्जुगेशन में। ठीक, तो चलिए, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब देखिए ये आपका पाई बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। ठीक है, ये क्या करते हैं? इसके साथ कंजुगेशन में होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं पाई पी कंजुगेशन। ठीक, तो अब ये जब कंजुगेशन होगा या रेजोनेंस होगा तो देखिए CH2 CH2 तो इधर हो जाएगा आपका पॉजिटिव, निगेटिव, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। ठीक है, इस तरह से जो कंजुगेशन शो करेगा या रेजोनेंस शो करेगा इसको हम लोग बोलेंगे पाई पी कंजुगेशन। तो अब पाई पी कंजुगेशन चार प्रकार से हो जाएगा। एक हो जाएगा पाई पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो जाएगा पाई निगेटिव, तीसरा पाई ऑड इलेक्ट्रॉन, चौथा पाई लोन पेयर। तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो देखिए CH2 CH2 तो देखिए, अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? ये आपका पाई बॉन्ड है और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पे भी। ठीक, ये आपस में जो कंजुगेशन शो करेंगे इस तरह से। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके, चारों को अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो पहला बच्चों पाई बॉन्ड और कार्बोकैटायन कंजुगेशन। ठीक है, यानी कि पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन। तो आइए इसमें एग्जांपल हमने कुछ ले रखे, इसमें देखते हैं किस तरह से ये आपके शो करते हैं। तो देखिए अब ये क्या है? पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए जब इसका हम अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपका नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक, अब अगर हम बात करें रेजोनेटिंग हाइब्रिड की तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड हो जाएगा आपका CH2 CH2। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो देखो बच्चों, अब हम सेकेंड एग्जांपल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो, अब इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा और ये प्लस चार्ज यहाँ आएगा। ठीक है, अब इस डबल बॉन्ड को इस पे ले जाते हैं।
ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से इस डबल बॉन्ड को इस पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और फिर से यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे? 3, ठीक है। अब हम नीचे दिया है कंपाउंड, इसका बनाते हैं। तो देखिए अब इसका बनाएंगे तो इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और बाकी ये जैसे डबल बॉन्ड थे उसी तरह से। अब क्या करेंगे? इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये पहले से ये डबल बॉन्ड यहाँ था, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या होगा? फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है, नीचे जगह नहीं है, ऊपर हम इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए अब क्या होगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। तो अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के भी कंजुगेशन में, इस डबल बॉन्ड के भी कंजुगेशन में। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे वो करते हैं और एक बार इसको यहाँ पे करते हैं। तो देखिए जब हम इसको इधर करते हैं तो देखिए अब ये बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ, और ये पहले से यहाँ था और ये डबल बॉन्ड पहले से यहाँ था और ये पहले से यहाँ था, नया स्ट्रक्चर बना। अब देखिए दूसरा, इसको पहले बना दे रहे हैं, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अब देखिए दूसरा हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कितने स्ट्रक्चर बने, ठीक है। तो ये भी देखिए इनसे क्या है, डिफरेंट है सब। अब देखिए चेक करिए, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये दो बने जो, ये भी डिफरेंट है। अब देखिए अब जब नया स्ट्रक्चर बनेंगे तो इन्हीं 6 में से आपका क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो अब हम बात करें अगर टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो कितना बना, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, कितना है 6। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखो बच्चों नोट है CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस पाई पॉजिटिव चार्ज, ठीक उसी तरह से अगर कोई लोन पेयर है और पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो कंजुगेशन शो करेगा, ठीक है, इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा आपका हाईली स्टेबल। ठीक है, जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा हाईली स्टेबल। ठीक, तो ये क्या होगा हाईली स्टेबल होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसी पे आइए क्वेश्चन करते हैं नीचे। अब देखिए ये कंपाउंड है, ठीक है, ये हेटेरोएटॉमिक आपका साइक्लिक रिंग है, डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अब देखिए इस पे लोन पेयर है, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। तो देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ये आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और इस पे ये लोन पेयर है, ठीक है, ये इस पे लोन पेयर है। तो अब देखिए क्या होगा, अब अगला रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और देखिए ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें फिर अगला आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इन्हीं तीनों में से क्या हो जाएगा आपका रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर हम बात करें रेजोनेटिंग हाइब्रिड की, तो ये हो जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो आपका यहाँ से यहाँ तक ये सारे क्या हो जाएंगे डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सॉरी रेजोनेटिंग हाइब्रिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल कंजुगेशन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो देखिए इसमें टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए आपके 3, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक। सेकंड बात करते हैं पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल कंजुगेशन, ठीक है, पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल कंजुगेशन। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री रेडिकल, ठीक। तो अब देखिए इसका हम कंजुगेशन बनाएंगे या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए इस पे क्या है आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखिए जब फ्री रेडिकल के बगल में जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो फ्री रेडिकल होगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे बॉन्ड बना लेंगे। तो ये आपका बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये फ्री रेडिकल, ठीक है, ये फ्री रेडिकल। तो इस तरह से आपका पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कंजुगेशन होता है, ठीक है। तीसरा आप बात करते हैं पाई बॉन्ड कार्बन आयन कंजुगेशन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अब ये क्या होगा ये इस पे शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये निगेटिव चार्ज इस पे आएगा
और ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा। ठीक, तो अगला स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा आपका CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन आयन का, पाई बॉन्ड और कार्बन आयन कंजुगेशन। ठीक है, नीचे देखिए एक और हमने कंपाउंड ले रखा है, चलिए इसका बनाते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको बनाना है। तो ये आपका निगेटिव चार्ज इस पे शिफ्ट होगा और ये जो आपका पाई बॉन्ड है यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा ठीक है। तो देखिए ये जब यहाँ आया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा। ठीक है, ये बन गया। अब अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर अब क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होके इस पे जाएगा और ये निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। तो अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो देखिए अब क्या होगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा और ये डबल बॉन्ड पहले से यहाँ पे था। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। अब देखिए अब क्या होगा, अगला स्ट्रक्चर बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। अब देखिए ये बॉन्ड इस पे जाएगा। ठीक है, और ये निगेटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो आपका अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अब पाई जो आपका निगेटिव चार्ज है आगे शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे आपका कोई कंजुगेशन नहीं है तो यहीं पे रुक जाएगा। तो अब देखिए टोटल कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो कितना हुआ, 4। ठीक है, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हुआ, 4। चलिए इसका हम क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब देखिए अब ये आपका निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और आपका पाई बॉन्ड आपका निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ये पहले से था। ठीक है, तो नया स्ट्रक्चर ये बनेगा। फिर आगे बॉन्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, फिर ये निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये आपका पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। तो अगला स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा। तो देखिए ये आपका पाई बॉन्ड ये पहले से था और ये निगेटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब फिर हम अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर निगेटिव चार्ज को यहाँ पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और ये फिर आपका निगेटिव चार्ज में जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर आपका ये बन जाएगा। तो देखिए ये आपका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और ये पहले से पाई बॉन्ड में था, अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया और फिर निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया। ठीक है,
अभी सब डिफरेंट है। तो अब देखिए, अब फिर से हम क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज को यहाँ पे ले आते हैं और इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो देखिए अगला स्ट्रक्चर आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ही आप अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे, इन्हीं में से कोई एक आपका रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पांचों डिफरेंट हैं। देखिए 5 कार्बन है, निगेटिव चार्ज एक एक करके पांचों कार्बन पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब इनमें से आप करेंगे तो इन्हीं में से अब कोई जहाँ पे आएगा, देखिए इस पे है, इस पे भी हो गया, देखिए इस पे हो गया, फिर इस पे देखिए यहाँ पे हो गया, चौथे पे देखिए यहाँ पे हो गया, पांचवें पे देखिए यहाँ पे हो गया, फिर छठवें पे इस पे आएगा और पांचवें पे, तो यही रिपीट हो जाएगा। तो टोटल देखिए 5 आपका निगेटिव चार्ज पांचों कार्बन पे आपका क्या हो गया, रोटेट हो गया, ठीक। तो अब जो आप कंपाउंड अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन्हीं में से कोई एक आपका रिपीट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो कितना, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बना इसमें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन, ठीक है। पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड जोड़े जिसके पास लोन पेयर हो। तो हमने क्लोरीन जोड़ा, तो देखिए क्लोरीन के पास 1 2 3 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, अब देखिए इनमें से कोई एक लोन पेयर जो है वो कंजुगेशन में भाग लेगा, तो ये शिफ्ट होगा, इससे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड आपका निगेटिव चार्ज में। तो देखिए ये बनेगा अगला स्ट्रक्चर, CH2 CH डबल बॉन्ड Cl, ये तो देखिए इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। तो ये इस तरह से जो आपका कंजुगेशन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन, ठीक है। तो चलिए एक और कंपाउंड लेके हम आपको समझाते हैं, इनको लिख लीजिए। चलिए ये, ठीक है, ये कंपाउंड होगा, इस पे लोन पेयर है। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, तो देखिए अब ये लोन पेयर क्या होगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा आपका निगेटिव चार्ज में, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरह से हो रही है। ठीक, तो देखिए इस पे एक लोन पेयर है, अब क्या आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ गया निगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड पहले से था, ठीक। तो अगला स्ट्रक्चर ये बन गया। अब क्या करते हैं, अब देखिए लोन पेयर तो शिफ्ट हो गया और निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज का शिफ्टिंग करेंगे। तो देखिए ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज में, ठीक। तो आपका अगला स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये है, तो देखिए अब ये आपका पाई बॉन्ड पहले से है, ये निगेटिव चार्ज आपका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और ये आपका पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज में, ठीक है, समझ में आया, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं।
आगे हम बात करते हैं। अब देखिए ये पाई बॉन्ड क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, और ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो देखिए अगला स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड पहले से था, और ये पाई बॉन्ड आपका, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे है ही, ये आपका पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब देखिए फिर क्या होगा, फिर से अब ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, सॉरी, ये निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये निगेटिव चार्ज में। तो आपका अगला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, निगेटिव चार्ज ये और ये, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बन गया। तो अब देखिए फिर से अगर हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को अगर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इसको इस पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। अब देखिए जो अगला आपका स्ट्रक्चर होगा वो आपका पुनः यही बन जाएगा। ठीक है, देखिए पुनः ये वापस स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, पुनः ये वापस स्ट्रक्चर बन गया। तो देखिए इसके टोटल कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल कितने बने इसके, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, तो इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पे निगेटिव 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 निगेटिव। ठीक है, और ये आपका यहाँ से आपका सब क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो इस तरह से ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब क्या होता है, जो आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा किसी कंपाउंड का, उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होती है। और भी तरीके हैं स्टेबिलिटी चेक करने के। तो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टेबिलिटी देखते हैं। अब इसको हमने 4 स्टेप में बनाया है, तो जिसको जैसे जिस स्टेप में बनाया है उसको उसी स्टेप में क्या करना है, आपको स्टेबिलिटी सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में है, पहला स्टेप है, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। तो जैसे ये हमने लिया, ठीक है, अब इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए अब ये पाई बॉन्ड क्या होगा, यहां पे शिफ्ट होगा, तो
ये बन जाएगा आपका माइनस प्लस, ठीक है, ये बन जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए अगर दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए फर्स्ट वाला क्या है, नॉन पोलर है, और सेकेंड क्या है, पोलर है, ठीक है। तो अब अगर इसमें हम स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट ग्रेटर देन क्या होगा, सेकेंड से, ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, ग्रेटर देन सेकेंड से। तो इसी स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि विच इज द मोर स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस RCOOH एंड RCOO माइनस, ठीक है। इन दोनों में कौन कह रहा है कि कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, ठीक है, RCOOH या RCOO माइनस। चलिए दोनों को देखते हैं। तो देखिए RCOOH, ठीक, पहला। दूसरा कंपाउंड है आपका RCOO माइनस, ठीक, ये है। तो अब चलिए दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको थोड़ा और इधर लिख ले रहे हैं, ठीक। तो चलिए अब देखिए इस पे लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के पास, ठीक। अब देखिए अब ये जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज में चला जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा RCO माइनस डबल बॉन्ड O+H, ठीक है, ये बनेगा। तो अब दोनों का पहले बना लेते हैं, ठीक है, दोनों का बना लेते हैं, ये डिफरेंट है। अब देखिए इसका अगर हम बनाएंगे तो अब इसमें देखिए क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड आपका निगेटिव चार्ज में जाएगा, ठीक। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनेगा RCO माइनस डबल बॉन्ड वो, ठीक है। तो दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। अब चेक कर लेते हैं कि नया जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है क्या पहले से ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। अगर पहले से ज्यादा स्टेबलाइज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखिए पहले RC डबल बॉन्ड OOH है, ये न्यूट्रल है। जब ये चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है तो एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, और ये न्यूट्रल है। और ये क्या हो रहा है आपका चार्ज स्पीसीज बन रहा है, वो भी एक ऑक्सीजन पे निगेटिव और एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। और ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, वो कभी भी पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये क्या हो रहा है, डी स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये डी स्टेबलाइज, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। ये स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, ये डी स्टेबलाइज हो रहा है। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है तो RC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। फिर अगला जो बन रहा है O माइनस C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो जो पहले का स्ट्रक्चर है सेम उसी के जैसा नया स्ट्रक्चर बन रहा है। दोनों डिफरेंट है, एक बार इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, एक बार इस ऑक्सीजन पे, ठीक है, दोनों पे डिफरेंट है। लेकिन ध्यान दीजिए अगर दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों कंपाउंड क्या हैं, एक ही जैसे हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विवेलेंट रेजोनेंट, ठीक है, एक्विवेलेंट रेजोनेटिंग या एक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक। ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो अब अगर हम बात करें
RCOOH और RCOO में तो कौन ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है? तो RCOO माइनस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो RCOO माइनस क्या होगा? ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। ठीक है, RCOOH के कंपेरिजन में। ठीक, देखिए ये आपका 2 लोन पेयर है। तो अब देखिए अब क्या होगा कि ये लोन पेयर आपका पाई बांड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बांड आपका नेगेटिव चार्ज में जाएगा। तो देखिए ये आपका बनेगा OH प्लस बनेगा। ठीक, अब अगर इसकी बात करें तो देखिए ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे ये। तो अब ये देखिए ये बनेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये भी डबल बॉन्ड। तो अब देखिए अब दोनों में चेक करते हैं। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इस पे देखिए ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है? कोई भी आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल हो रहा है। अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन पे जा रहा है और इस पे भी कार्बन पे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे न्यूट्रल है। तो अब ये क्या हो रहा है? डीस्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? लेस स्टेबल रेजोनेंस। ठीक है, क्या हो रहा है? लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, क्या हो रहा है? लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है और जबकि ये मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है और ये लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप में बात करें। ठीक है, जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं वैसे ही आप चेक करिएगा। सेकेंड स्टेप, मोर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल इज दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। या कंप्लीट ऑक्टेट स्पीसीज, जो आपका रेजोनेटिंग स्पीसीज बन रहा है, ठीक है, वो उसका ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो भी वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज के कंपेरिजन में। या जो नया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है अगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या होगा? लेस स्टेबल होगा कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपेरिजन में। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाते हैं। तो देखिए अब क्या होगा कि इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसको देगा। ठीक है, तो ये आपका नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड O। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड O। अब देखिए चेक करिए, ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो गया, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? तो पहले कोवैलेंट बॉन्ड को आप वो कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इसमें कोवैलेंट बॉन्ड कितना है? 1 2 3। कितने हैं? 3 कोवैलेंट बॉन्ड है। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो इसका मतलब सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा। अब ये तो आपने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड चेक कर लिया। अब आप क्या करिए? ऑक्टेट चेक करिए। ठीक है,
एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, दोनों का ऑक्टेट एक जैसा ही होगा। आइए इस कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन ऑक्सीजन का चेक करते हैं। देखिए इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और एक बांड इधर, दो बांड इधर। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है और देखिए एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बांड से घिरा हुआ है, तो कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका अपना है और 2 बांड पेयर से, तो इसमें कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। चलिए इसमें देखते हैं। आर एल्किल ग्रुप है, जो इसमें होगा वहीं इसमें भी होगा, इसको छोड़ते हैं। इस कार्बन का देखते हैं। अब देखिए इस कार्बन ने 4 बांड बनाया है, तो एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बांड में कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन का देखिए, अब इसके पास अभी भी क्या है, एक लोन पेयर बचा हुआ है, एक लोन पेयर तो इसने बांड बना लिया। तो देखिए 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन बांड से, 2 8। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये जो नया कंपाउंड बना, इसका ऑक्टेट में क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो देखिए ऑक्टेट से भी चेक करेंगे तो भी ये ज़्यादा स्टेबल है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बांड से चेक करेंगे तो भी ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसमें 3 कोवेलेंट बांड है, इसमें 4 है, और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि सेकेंड ज़्यादा होगा फर्स्ट से। ठीक, चलिए आइए का और क्वेश्चन करते हैं। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन। 3 कार्बोकैटायन दिया गया है, इसमें कह रहा है कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो चलिए आइए देखते हैं किसमें रेजोनेंस होगा। ठीक है, और रेजोनेंस होगा भी तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इसके आधार पे हम इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। पहले देखिए CH3 CH प्लस CH3। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अल्टर्न अदर या पाई या निगेटिव चार्ज या कोई पाई बांड या ऑड इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये रेजोनेंस यहाँ पे होगा ही नहीं, नो रेजोनेंस। ठीक है, नो रेजोनेंस। इसमें चलिए देखते हैं, तो इन दोनों कंपाउंड में रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, ये पाई बांड यहां शिफ्ट करेगा, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें अगर बात करें तो ये क्या होगा, आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा ये बन जाएगा। तो अब देखिए इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, इन दोनों में रेजोनेंस है। अब इन दोनों में देख लेते हैं किस में रेजोनेंस ज़्यादा होगा। तो देखिए याद करिए, हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के बगल में अगर ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, वो आपका रेजोनेंस शो कर रहा है, तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो ये क्या है, इन दोनों को, ये दोनों में रेजोनेंस है। ठीक है, तो ये लेस स्टेबल है, लेस रेजोनेंस है, और इसमें क्या होगा, आपका मोर रेजोनेंस होगा। ठीक, अब जब इसमें ज़्यादा रेजोनेंस है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी इससे, और इसमें तो है ही नहीं। तो यानी कि अगर आर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका थर्ड, फिर सेकेंड, फिर आपका फर्स्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, थर्ड, सेकेंड, फिर फर्स्ट। ठीक, चलिए तीसरा स्टेप लाइक बियर लाइक। ठीक है, लाइक बियर लाइक मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, या अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसकी हाइब्रिडेशन sp है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेप 3 इस तरह से। और चौथे में बात करें तो सेम चार्ज फॉर ए पार्ट, तो जो हमें अगर दोनों चार्ज सेम है तो हमेशा एक दूसरे से दूर होने चाहिए। ठीक है, सेम चार्ज, जैसे अगर निगेटिव है तो वो जितने ही दूर रहेंगे
तो ही उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, या दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर होने चाहिए, तो ही जाके उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर उनकी डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिपल्सन कम तो एनर्जी कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। चलिए नीचे यहाँ पे 4 हमने कंपाउंड ले रखा है, इसको हमने, अब देखिए अगर सेम चार्ज दूर है तो अपोजिट चार्ज जितना नज़दीक होगा उतना ही स्टेबल होगा। चलिए इसमें देखते हैं। अब देखिए AH डबल बॉन्ड OH एक ही कंपाउंड है चारों में, ठीक है, इसमें न्यूट्रल है, इन तीनों में चार्ज है। तो पहले देखिए जो न्यूट्रल है वो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद चार्ज होगा। तो हाँ आइए देखते हैं इसमें सेम चार्ज फॉर ए पार्ट। तो इसमें देखिए 4 आपके ऑप्शन है, एक तो आपका न्यूट्रल है, 3 आपके चार्ज स्पीसीज हैं। तो जो न्यूट्रल होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। फिर बात करते हैं चार्ज स्पीसीज की। तो अब देखिए इसमें दोनों, तो अब देखिए चार्ज स्पीसीज में कुछ अंतर दिख रहा है। इसमें देखिए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए इसमें कितने हैं, 5 हैं, और इसमें कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 5 है और इसमें क्या है, 4 है इन दोनों में। तो अब ये 5 है तो इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों से ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए अब इसमें अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बात करें तो सेम है। अब देखिए अगर हम चार्ज स्पीसीज की बात करें तो इसमें देखिए ऑक्सीजन पे निगेटिव और इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और कार्बन पे तो आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों चल सकता है, ठीक है, दोनों शो कर सकता है। तो ऑक्सीजन पे इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो इस पे निगेटिव होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये भी क्या है, इससे ज़्यादा स्टेबल है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।